एक ऐसा लंच बॉक्स का आइडिया, टिफ़िन आइडिया जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप कैसे बच्चों के लिए स्नैक्स बना सकते हैं। स्नैक्स में हम बना रहे हैं कीमा समोसा, जिसमें कि चीज़ भी है, चीज़ फिल्ड कीमा समोसा और नॉर्मल वाले समोसे भी। आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं इस तरह, मेरी तरह, और फिर स्नैक्स में बच्चों को दे सकते हैं अलॉन्ग विद बाकी जो आप देते हैं फ्रूट्स, चावल वगैरह, लेकिन स्नैक्स में ये भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम तक आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी आज 2-3 किस्म के समोसे बनाना, इनकी जो समोसे की पट्टी होती है वो बनाना भी। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है तकरीबन 500 ग्राम। इसमें नमक डालूंगी मैं, थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी और साथ में मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं इसमें डाल दूंगी घी, या आप तेल भी डाल सकते हैं। तेल या घी का डाल देना है आपको 2-3 बड़े चम्मच या 1 कप। फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी पानी नहीं डालना है, अभी पानी के बगैर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक ना आपके हाथों के बीच में एक छोटी सी बॉल जैसी शेप की बन जाएगी, अगर आप इसको अच्छे से क्रश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से शेप पकड़ना चाहिए आटा, उस स्टेज तक आपको इसको मिलाना है। अगर नहीं शेप पकड़ रहा है तो फिर आपने घी शायद कम डाल दिया है। इस स्टेज के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप डालिएगा थोड़ा सा ल्यूक वार्म, चाहे तो ठंडा भी डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ल्यूक वार्म। और इसको अब आप नीड करेंगे। इसको हमें अच्छी आटा बनाना है, लेकिन नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा हार्ड चलेगा लेकिन नरम नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से मैं बना रही हूँ आज समोसे। मैंने यहाँ पे लिया है चिकन का ब्रेस्ट पीस, साथ में मटर जिनको मैं उबालूँगी, प्याज लिए हैं, चीज़ ली है और साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं बॉइल्ड आलू या पटेटो। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बना सकते हैं आप। सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल जो है वो गरम करके रख देंगे, क्योंकि हमें इसी में फ्राइंग करनी है। यहाँ पे चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है उसको मैंने हड्डियों से अलग किया है और चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से उसका कीमा बना दिया है। मिक्सर में नहीं बनाइएगा, वो पूरा कीमा नहीं पेस्ट बन जाएगा। इन चीज़ों के साथ मैं बाकी तैयारी करके रखूँगी। जो मटर है इसको मैं उबाल के रखूँगी, और जो तेल है अब मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन, और उसमें डाल दूँगी मैं प्याज डाल दूँगी मैं 1 हैंडफुल, ज़्यादा नहीं। इसको हमें फ्राई करना है। प्याज को आप स्टर करते रहेंगे, इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा जिसमें कच्चापन चला जाए उतना फ्राई करना है। फिर इसमें डाल दूँगी मैं चिकन का कीमा, जो मैंने कीमा बना दिया था अभी चॉपिंग बोर्ड पे, वो हम इसमें डाल देंगे। अब आप प्याज के साथ में ही चिकन को फ्राई करेंगे जब तक इसमें कलर भी चेंज आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि देखिए कीमा बन गया और फ्राई हो चुका है ये। इस स्टेज पे आप इसमें नमक डाल सकते हैं, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा गार्लिक, चाहे तो आप साबुत गार्लिक डाल सकते हैं या मेरी तरह पेस्ट। गार्लिक का अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं, और नमक भी आप डाल देंगे इस स्टेज पे ही। नमक तकरीबन 1 चम्मच तक डालेंगे आप। फिर हम इसमें और फ्राई होने पे डाल देंगे बाकी मसाले। लाल मिर्च आधा ही चम्मच, क्योंकि बच्चों को खाना है। साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे हल्दी आधा चम्मच। इसके साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर 1 अच्छे से भर के चम्मच, और मीट मसाला या चिकन मसाला जो भी अवेलेबल हो 1 अच्छा चम्मच भर के, और थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर। इन चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे नमक फिर से हल्का सा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट करके लगा था इसमें नमक कम है। अब अपने हिसाब से नमक एक ही बार में एडजस्ट कर लेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे आप। इस टाइम पे फ्लेम आप लो रखेंगे गैस की, या बर्नर की फ्लेम कम रखेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसकी मदद से हमें सारे मसाले बस मिक्स कर देने हैं। यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स है, इनको मैं दरदरा पीसूँगी और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 1-2 चम्मच लिए हैं कोरिएंडर के सीड्स, तो इनको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी और फिर इसमें वो भी डाल देना है। तो पानी जो भी आप इसमें डालेंगे, पानी आपको सारा ही रिड्यूस करना है, क्योंकि एंड पे हमें ये समोसे के अंदर डाल देना है कीमा। तो ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी का ज़रा सा भी कतरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पानी मैंने डाल दिया था जो, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, और इसमें मैं डाल दूँगी कोरिएंडर की सीड्स के तोड़ के 2-3 चम्मच, और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे हम इन सबको। और यहाँ पे जो मटर उबाल रही थी मैं, इसको मैं फिर पानी फेंक दूँगी। इसको हम निकाल देंगे सेपरेटली, और ये मटर भी हमें इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा बचा देना है बाकी समोसे के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब ये सब कुछ फ्राई हो जाए कीमा, इसमें हम डाल देंगे मटर तकरीबन 1 कप तक, और मिक्स करेंगे।
जैसा कि मैंने पहले कहा है, पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए, कम्प्लीटली रिड्यूस होना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको हाई या मीडियम फ्लेम पे कुक करते जाएंगे जब तक सारा पानी रिड्यूस हो जाए। और यहाँ पे मैंने जो ये मसाला था कोरिएंडर सीड्स, ये मैंने थोड़ा सा दरा कूट लिया था, तो मैं ये डाल रही हूँ इसके 2-3 चम्मच। तो अच्छे से मिक्स करेंगे आप अब, और जो हमारा बैटर है वो तैयार हो जाएगा। और हमें इसको पूरा ड्राई करना है और पूरा ठंडा भी करना है, इसलिए आपको कम्प्लीटली इसको ड्राई करना है। तेल भी ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें तेल नहीं चाहिए इसमें एक्स्ट्रा, बस उतना चाहिए कि जिसमें कीमा फ्राई हो जाए, क्योंकि एंड पे फिर तेल जो है वो फिर समोसों में बाहर आ जाएगा। इसलिए स्टार्ट में आप तेल अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिएगा, उतना ही डालिएगा जिसमें कि प्याज कीमा वगैरह फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से ड्राई कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी रहे। अब मैं इसको प्लेट पे निकालूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सेम मस्टर्ड ऑयल लूँगी मैं, उसमें मैं डालूँगी अब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी प्याज की। उसके बाद प्याज को मैं फ्राई करती रहूँगी। अब हमें बनाना है नॉर्मल फिलिंग जो होती है, आलू मटर वाली फिलिंग जो होती है वही वाली। इससे पहले हमने चिकन कीमे वाली बनाई। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं यहाँ पे, और उसके साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पे ज़ीरा, और इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। और यहाँ पे अजवाइन भी मैं हल्का सा डाल रही हूँ। ज़ीरा और अजवाइन आप चाहे तो पहले तेल में डाल सकते हैं या चाहे तो प्याज डालने के बाद डाल सकते हैं। फ्राई करने के बाद हल्का सा जब एक कलर चेंज करेगा, फिर इसमें जाएंगे नॉर्मल मसाले, लाल मिर्च तकरीबन आधी चम्मच, वही सारे मसाले जो मैंने पहले डाल दिए, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, मीट मसाला का पाउडर, क्यूमिन सीड का पाउडर, और इन चीज़ों के साथ हम यहाँ पे डालेंगे गार्लिक का पेस्ट भी, और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पहले सिर्फ प्याज फ्राई किए और फिर मसाले डाल दिए और अच्छे से फ्राई किए। अब जो हमने बॉईल करके रखा था मटर, वो भी हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें आलू डाल देने हैं। आलू भी मैंने पहले ही उबाल के रखे थे, आप चाहे तो आलू को प्रेशर कुकर में विसल दे सकते हैं, तो वो भी हमें फिर इसी में डाल देने हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स के भी बीज जो है वो तोड़ के रखे थे, वो मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। और इन सब चीज़ों को जब अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर हम आलू लेंगे जो बॉईल किए थे हमने, छिलके उठा के वो हम इसमें डाल देंगे। आलू को मैंने बस चॉपिंग बोर्ड पे ही थोड़ा सा काटा है, बिल्कुल आपको मैश नहीं करना है। आलू को थोड़े थोड़े पीसेस होने चाहिए इसके, लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं, लेकिन छोटे छोटे पीसेस आपको आलू को करने हैं चॉपिंग बोर्ड पे, और फिर इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो हमारे पास ये वुडन लैडल है, इसकी मदद से भी मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूंगी और कम्प्लीटली मिक्स करूँगी। तो प्लेट पे निकाल के ठंडा करेंगे। अब हम लेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अब हमें जो समोसे हैं वो फ्राई करने हैं, तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी यहाँ पे। तो इसके बाद हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे जब तक कि हम बाकी समोसे जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समोसा बनाना सिखाऊंगी। मैंने जो ये बैटर लिया था, इसको मैं जो है उसको बेलना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको छोटे छोटे बॉल्स बना के बेल रही हूँ, और इनको फिर हमें बड़ा करना है रोटी की तरह। तो यहाँ पे हम निकाल के रखेंगे समोसे में से जितना आप बना सकते हैं, जितना आपको बेलना है उतने। तो उसके बाद हमें इसको बड़ा कर देना है, और उसके बाद हम इसको समोसे की शेप में काटेंगे, जिस तरीके से हम समोसा पट्टी यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी बोल दिया है, आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होगा तो चलेगा, लेकिन मीडियम होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। लेकिन थोड़ा सा हार्ड जो है वो चल भी जाएगा, नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो समोसे की फिलिंग है वो उससे बाहर आ जाएगी और ये फ्राइंग में ही कट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से रोटी जो है वो बेल दी है इस साइज़ की। तो आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे छोटे मिनी समोसे बनाने हैं, इसलिए मैंने छोटी रोटियाँ बेली हैं, और मैंने सारी रोटियाँ जो है वो बेल के रख दी है। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ, और फिर मैं इनको सेंटर में चाकू से काटूँगी, और ये देखिए हमें एक रोटी के 2 समोसे बन जाएंगे। इस तरीके से समोसा पट्टी को आपको रखना है हाथों पे, लंबाई अपने थम्स की तरफ से रखनी है, हाथ में जो आपका थंब है उस तरफ से लंबाई इसकी रखनी है अंगूठे की तरफ, और फिर पानी साथ रखना है क्योंकि उसी से सील करना है। जो ये लंबा वाला साइड है इसका, इसको आप पानी लगा देंगे सारे को, और फिर जो ये सेमी सर्कल वाला साइड है इसमें भी आधे को लगा देंगे, क्योंकि आधा हमें बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से लाएंगे आप सेमी सर्कल साइड और चिपकाएंगे यहाँ पे, और जो दूसरा साइड है वो उसके ऊपर चिपका देंगे, तो आपका मिनी समोसा जो है वो बन जाएगा। इसमें फिर हम सेंटर में फिलिंग डालेंगे। पहले मैं डाल रही हूँ चिकन कीमा और मटर की फिलिंग,
और इसको हम फिर से सील करेंगे पानी की मदद से। फिलिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, वो फट के बाहर आएंगे, ठीक क्वांटिटी में डालिएगा। और फिर जो हमने पानी रखा था उसकी मदद से हमें इसको अच्छे से फिर से सील कर देना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए फ्राई करने के टाइम पे भी। और इस तरीके से देखिए हमारा छोटा मिनी समोसा जो आपको बाज़ार में भी मिलता है वैसा ही समोसा तैयार हो गया। सेम वे में मैं अब बाकी समोसे भी बनाऊंगी। दूसरी फिलिंग मैं ले रही हूँ आलू और मटर की, जो कि नॉर्मल समोसे की होती है, जो बाज़ार से भी मिलते हैं आपको, उसकी फिलिंग में डाल रही हूँ। और इसको भी मैं अच्छे से पानी से सील कर दूँगी। तो मैं ये सारे समोसे जो है मैं फ्रीज़ करके रख रही हूँ। स्नैक्स में हम बच्चों को अक्सर देते हैं बाहर का फ्रोज़न फूड, उससे कई बेहतर है घर पे बनाना इस तरीके से और ख़ुद फ्रीज़ कर देना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे आप डाल सकते हैं इनमें फिलिंग सेंटर में और फिर सील कर सकते हैं। अब जो मैंने चीज़ ली है, मैं थोड़े से बैटर में चीज़ मिक्स करूँगी और मैं चीज़ वाला समोसा भी बनाऊँगी। तो आप इस बैटर से 3-4 किस्म के समोसे फिर बना सकते हैं। प्लेन कीमा मटर, चीज़ वाला कीमा मटर, प्लेन आलू, चीज़ वाला आलू। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी ये ले रही हूँ मोज़रेला चीज़, जो कि बाज़ार में ऑलरेडी वो श्रेडेड मिलती है। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ कीमा और मटर। तो जैसे मैंने बताया, आपने बस 2 बैटर फ्राई किए और उनसे आप 4 किस्म के बना सकते हैं समोसे। तो यहाँ पे मैं अब ये वाली फिलिंग चीज़ और कीमा मटर की फिलिंग डाल रही हूँ समोसे में। फिर से हम इसके एंड जो है फिर वो पानी से सील कर देंगे और हमारा तीसरा किस्म का जो है समोसा बन जाएगा। मैंने ये भी बताया आपको कि कई बार हम लोग बाज़ार से जल्दी में लेके रखते हैं फ्रोज़न फूड, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है आप घर पे ही ये सारे समोसे जो है वो फ्रीज़ करके रखेंगे। देखिए मैंने थोड़ा इनको मैदा छिड़क के रखा है और अब मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में भी रख सकती हूँ। बस थोड़ा मैदा छिड़कना है सो दैट ये चिपक ना जाए आपस में। और बीच में आप इनको पेपर भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा शीट, ताकि ये बेकिंग पेपर आपस में स्टिक ना करे। और फिर अच्छे से आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 लेयर्स रखी है। नीचे वाली लेयर रखी है समोसों को सबको मैदा थोड़ा फेंका है ताकि इनको स्टिक ना करे आपस में। फिर मैंने बीच में बेकिंग पेपर की लेयर रखी है, फिर दूसरी लेयर रखी है समोसे की। इसी तरीके से मैंने ये 1-2 डिब्बे जो है समोसे फ्रीज़ करके रखे हैं अपनी बेटी के लिए, उसके टिफ़िन में स्नैक्स में देने के लिए। प्रॉपर लंच में नहीं, प्रॉपर लंच में तो हम लोग भी चावल ही देते हैं, खाना वगैरह देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लेयर के समोसे मैंने फ्रीज़ करके रखे हैं। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका था तो उसमें हम डाल देंगे ये समोसे और फ्राई करेंगे। समोसों को अक्सर 2 बार फ्राई किया जाता है, पहले एक हल्का सा और फिर सेकंड टाइम फिर से क्रिस्पी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार में ही पूरे तरीके से फ्राई कर सकते हैं। हीट रखेंगे आप पहले हाई, और तो हाई फ्लेम पे ही आपको इनको फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई होकर निकल जाएंगे और आपका काफ़ी टाइम बचेगा मॉर्निंग में स्नैक्स के लिए। और बिल्कुल आपको ये कम इंग्रेडिएंट्स में, आप देख सकते हो घर में हमने कितने ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और कई सारा मेरे पास समोसे जो है वो बन गए। तो घर पे एक तो साफ़ तरीके से बन जाएंगे आपको ये, और बहुत क्वांटिटी में बन जाएंगे। तो अब देखिए जो हमारा ये स्नैक्स का टिफ़िन है वो तैयार है। तो ये समोसा जो है हम तोड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़े के बने थे, मेरी बेटी के फेवरेट्स हैं। हम इवन ये इफ़्तार पे भी खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लंच बॉक्स में ही दें, आप ये फ्रीज़ कर से रख सकते हैं और इफ़्तार के लिए आप ये जल्दी से फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को टिफ़िन में भी ये दे सकते हैं और अपने रमज़ान में इफ़्तार पे भी ये खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये। और आप चाहे तो कई किस्म के बना सकते हैं, मैंने 4 किस्म के दिखाए हैं। आप चाहे तो सिर्फ चीज़ वाले भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, आप भी ज़रूर